हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पेसिव वॉइस का जो मैं सीरीज बता रहा हूं वो खासकर एग्जामिनी को ध्यान में रखते हुए अभी आगे जो है बोर्ड का +2 का और कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लगातार, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक पेसिव वॉइस सीरीज को स्टार्ट किया और उसके बाद साधारण से आगे की ओर धीरे 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 जो टफ जो है या जो हार्ड माने जाते हैं या जो एडवांस लेवल के माने जाते हैं उस सबको भी वन बाय वन में बताते जा रहा हूँ। अभी तक जो मैंने सीरीज बताया है उसमें उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ गए होंगे और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसके बारे में चर्चा करें, तो मैं उस कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर करूंगा। आज मैं जो नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वह है देयर के बारे में। सामान्य रूप से लोग जो है देयर में मानते हैं कि वहां जो है वर्ब का यूज नहीं होता है, खासकर एक्शन वर्ब का। तो जब एक्शन वर्ब नहीं होगा तो डेफिनेटली है कि उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। लेकिन कुछ खास केसेज है जहां एक्शन वर्ब होते हैं, और जब एक्शन वर्ब होंगे एक और चीज ऑब्जेक्ट, एक्शन वर्ब होंगे और ऑब्जेक्ट होंगे तब उसका पैसिव वॉइस होगा। अगर एक्शन वर्ब है ही नहीं और ऑब्जेक्ट किसी को माना भी नहीं जा सकता, या फिर ऐसे भी केसेस नहीं है कि उसका पैसिव वॉइस बनाना मस्ट है, तो हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो हम यहाँ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि कैसे जो है देयर के केस में कैसे एक्शन वर्ब्स होते हैं, और एक्शन वर्ब अगर होते हैं उनके ऑब्जेक्ट फिर कौन होता है, उनका सब्जेक्ट कौन होता है, और फिर उसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि समान रूप से देयर का स्ट्रक्चर होता है देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन। नाउन कहने से मतलब है कि यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यह एक अलग स्ट्रक्चर है, यह एक नया स्ट्रक्चर है। ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब जो ऑब्जेक्ट की जो संकल्पना है जो मेरे द्वारा बताई गई है, अथवा इंग्लिश की एकमात्र संकल्पना है जो सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट प्लेस पर देयर का इस्तेमाल हुआ, वर्ब प्लेस पर वर्ब तो है, ऑब्जेक्ट प्लेस पर क्या है, नाउन का इस्तेमाल हुआ। तो मैंने बताया है कि ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस है इस पर सभी आते हैं, ऑल। यहाँ पे वर्ब भी आ सकते हैं, नाउन आ सकते हैं, प्रोनाउन आ सकते हैं, एडजेक्टिव आ सकते हैं, प्रीपोजिशन आ सकते हैं, कंजक्शन आ सकते हैं। यहाँ पर ये ऑल के लिए, सभी के लिए, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने पार्ट्स हैं उस सब के लिए यह फ्री है। लेकिन सब्जेक्ट प्लेस पर क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, यही दो है। केवल नाउन या प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं जो सब्जेक्ट का रोल कर सकता है। यहाँ पर क्या है कि देयर सब्जेक्ट का रोल कर रहा है और इसको हम बोलते हैं देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। देयर के बारे में, देयर के यूज के बारे में मेरे द्वारा काफी विस्तार से एक वीडियो बनाया गया है, स्पेशली देयर के संबंध में। आप उसको देख सकते हैं और देयर की जो पूरी संकल्पना है वह पूर्णतया क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो मेरे द्वारा बताया जाना है वह है कि देयर के यूज के साथ पेसिव, देयर में पेसिव का इस्तेमाल, उसके बारे में मुझे जिक्र करना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि देयर का स्ट्रक्चर से आप कंफर्म हो गए कि ऐसा स्ट्रक्चर हम कब यूज करते हैं। देयर का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से क्या मतलब हो गया, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब है कि वह सब्जेक्ट जो इंट्रोडक्शन का, परिचय कराने का काम करता हूं। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने लिया एक राजा था, नहीं, अब राजा था, किंग वाज, सेंटेंस यहीं पे समाप्त हो जाएगा, अ किंग वाज। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वाज वर इज आर, ये सब अगर है और उसके बाद कुछ नहीं यूज करते हैं तो यह इनकम्प्लीट हो जाएगा। नहीं लगेगा कि कुछ सामने वाला बोलने वाला कुछ कहना चाहता था और चुप रह गया कुछ बोल करके। नहीं, तो इनकम्प्लीट सेंटेंस का, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है, सेंटेंस कहलाने की जो परिभाषा है, जो एक जो वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है जिसका एक खास मीनिंग होता है, उस परिभाषा से रेंज से वो बाहर हो जाएगा। नहीं, तो निश्चित रूप से यह एक सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। नहीं, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जहां हम कुछ कहना चाह रहे हो और कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा हो, प्रॉपर वर्ब नहीं मिल रहा हो, प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा हो, ऐसे केसेस में जहां नाउन तो है लेकिन उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उसको बताने के लिए कोई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा हो, तो हम क्या करते हैं, उस नाउन को ही इंट्रोड्यूस करते हैं हम, किससे, देयर वर्ड लगा करके। नहीं, देयर वर्ड लगा के हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देयर वाज अ किंग, देयर वाज ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट का रोल किया, और ये ऑब्जेक्ट प्लेस पर जो है
वह क्या है, अ किंग है। नहीं, अब यहाँ जो अ किंग है वो किसका रोल कर रहा है, ऑब्जेक्ट का रोल कर रहा है, ना कि सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट प्लेस पर है। समय नहीं है, अब देखिए यहाँ है कि समय नहीं है, अब टाइम नहीं है, हम कहते हैं नो टाइम। इसका कोई ये फ्रेज हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन कोई खास मतलब नहीं निकलता है। हम इसको बताते हैं देयर इज नो टाइम। यहाँ देयर सब्जेक्ट का रोल करता है, भर हो गया, और ये ऑब्जेक्ट का रोल कर रहा है। यहाँ पर देखिए काफी काम है, देयर इज अ सब्जेक्ट हो गया, भर हो गया, अ लॉट ऑफ वर्क ये ऑब्जेक्ट हो गया। देयर इज नथिंग कुछ नहीं है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। तो देयर प्लेस पर हम क्या यूज कर रहे हैं, इज, आर, वाज, वर। एम का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एम का प्रयोग वहां पर सब्जेक्ट नाउन प्लेस पे, ये क्या है, वर्ब के बाद नाउन है स्पेसिफिकली, नहीं तो वो तो प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन नाउन है तो आई वहां पर आएगा ही नहीं। तो जब आई में आएगा तो उसी के अनुसार होता है, या इसके अनुसार होगा, या सिंगुलर होगा तो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल होगा। इज हो सकता है, आर हो सकता है, वाज और वर हो सकता है, नहीं, और उसके बाद नाउन होगा। अब क्या है, इसके तो पेसिव वॉइस नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एक्शन वर्ड नहीं है, और एक्शन वर्ड जिसका V3 होना है। एक्शन पेसिव वॉइस के लिए एक्शन वर्ड चाहिए, जो एक्शन वर्ड पेसिव में क्या हो जाएगा, V3 में हो जाएगा। यहाँ वर्ब टू बी तो दिख रहे हैं कि इज, आर, वाज, वर है, लेकिन अगर एक्शन वर्ड नहीं है जिसका V3 होना है, तो फिर उसका भी पेसिव वॉइस नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एक्शन वर्ड कब आते हैं, जैसे देयर वर्ब नाउन है सेम, और उसके बाद अगर इन्फिनिटिव आ जा रहा है, नहीं कोई एक्शन वर्ड आ जा रहा है, तब उसका पेसिव वॉइस होगा। हमने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे खोने के लिए समय नहीं है, यही था, समय नहीं है, देयर इज नो टाइम। खोने के लिए टू लूज, ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1। अब क्या है कि हम इस इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को समझ गए, अब इसे समझना है कि जब पेसिव वॉइस तभी हो पाएगा जब उसमें कोई एक्शन वर्ड हो, और बिना एक्शन वर्ड के पेसिव वॉइस नहीं हो पाएगा। क्योंकि पेसिव वॉइस के लिए क्या जरूरी है, एक्शन वर्ड का V3 फॉर्म। अगर इसमें एक्शन वर्ड नहीं है कहीं, इसके तो पेसिव होंगे ही नहीं, लेकिन एक्शन वर्ड अगर आ जाते हैं तो उसके पेसिव होंगे। और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट कौन होगा वो भी डिसाइड करना होता है, नहीं तो यहाँ अगर हम देखें कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में दिख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं है। यहाँ क्या है, ये सारे सेंटेंस में खोने के लिए समय नहीं है, देयर इज नो टाइम टू लूज। ये लूज जो है वो क्या है, एक्शन वर्ड है खोने के लिए। अब ये खोने एक्शन वर्ड है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, खोने वाला कौन है, नहीं है। करने के लिए काफी काम है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, करने वाला कौन है, नहीं है। देयर इज नथिंग टू वीप, रोने वाला नहीं है, कुछ नहीं है रोने के लिए, रोने वाला नहीं है। देयर इज नथिंग टू लाफ एट, किस पर हंसा जाए, हंसने के लिए कुछ नहीं है, टू लाफ। तो यहां पर क्या है कि एक्शन वर्ड तो है, लेकिन उसको करने वाला डूअर या एजेंट नहीं है। जब डूअर या एजेंट नहीं है तो बाय प्लस सब्जेक्ट की तो बात नहीं होगी, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट है। क्या है, कौन सी खोने की बात है, समय नहीं है, व्हाट समय, टू डू कौन सी, व्हाट वर्क, टू वीप व्हाट नथिंग, टू लाफ व्हाट नथिंग। कहने का मतलब है कि हम जितना भी देख रहे हैं एक्शन वर्ड यहाँ पर, उस सब के लिए जो ऑब्जेक्ट तो है, ए लॉट ऑफ वर्क काफी काम, कुछ नहीं है नथिंग रोने के लिए, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर टू लाफ, इसके लिए नथिंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। तो इसका पेसिव कैसे होगा कि हम क्या करेंगे कि जो इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव के लिए पेसिव का क्या रूल था कि टू बी वर्ब 3 का या टू बी पार्टिसिपल हम यूज करते हैं। क्योंकि पेसिव में जब इन्फिनिटिव का हम पेसिव बनाते हैं 2 + बी + V3 फॉर्म हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो हमने उसका कारण इन्फिनिटिव, जब मेरा वीडियो आप देखिएगा उसमें भी हमने बताया है, पेसिव ऑफ इन्फिनिटिव सबसे डिटेल से बताया है कि 2 के बाद अगर हम V3 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, वो
एक बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, ग्रामर में कहीं भी टू प्लस भी थ्री का यूज नहीं किया जाता है। नहीं, तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। टू प्लस भी वन मतलब वह इन्फिनेटिव का ही यूज होता है, कभी टू प्लस भी थ्री के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे। इसलिए टू डायरेक्ट भी थ्री नहीं होगा, तो बीच में क्या होगा, बी, जो कि क्या है, भी वन फॉर्म है। नहीं, बीच में हम क्या यूज करेंगे, भी वन फॉर्म का यूज करेंगे, तब टू बी भी थ्री पॉसिबल है। नहीं, जिस तरीके से हम मॉडल्स में भी करते हैं, मॉडल्स में मॉडल के बाद डायरेक्ट भी थ्री हम नहीं लगाते हैं, प्लस भी थ्री लगाते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसके बाद बी के बाद भी थ्री लगाएंगे। अब बात है कि क्या टू के बाद तो भी थ्री नहीं होगा, टू ही हटा दे, तो टू जब हटा देंगे तो इज के बाद भी थ्री होगा, तो कहीं ना कहीं जो है वह जो कंसेप्ट है उसको इज के बाद अगर हम यहाँ यूज करें कि देयर इज नो टाइम लॉस्ट, नहीं पता चलेगा कि पेसिव है ये। नहीं, पेसिव के बारे में समझ में ही नहीं आएगा। तो जब हम इन्फिनेटिव को टू बी लॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं तब जाके वो पता चलता है कि नहीं, बी जो है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि रामबाण है पेसिव वॉइस के लिए, वह आता ही आता है किसी न किसी रूप में। नहीं, वो भगवान के रूप में काम करता है पेसिव वॉइस के लिए, और किसी न किसी रूप में वो प्रकट हो जाता है। नहीं, तो यहाँ वह प्रकट हो गया बी के रूप में, टू बी लॉस्ट। करने के लिए काफी काम है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। इसका पेसिव क्या हो जाएगा, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क तो रह जाएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट तो था ही, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू बी डन। तो इसके पेसिव जो देयर वाले जो है उसके पेसिव बनाना बहुत आसान है। रोने के लिए कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, नथिंग। और टू वीप, तो टू बी वेप्ट। फॉर नहीं, फॉर रह जाएगा क्योंकि प्रीपोजिशन है, उसको हम हटा नहीं सकते हैं, उसको हटाएंगे तो मीनिंग खो जाएगा। देयर इज नथिंग टू लाफ एट, नथिंग ऑब्जेक्ट का काम किया, देयर इज नथिंग टू बी लाफ्ड एट। इस तरीके से जो है इसके पेसिव आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसमें कहीं कुछ नहीं था, कहने के लिए एडवांस था, लेकिन इसको सिर्फ समझना था, और इसमें रटने की कहीं कोई चीज है ही नहीं। नहीं, तो मैं कहता हूं ये साइंटिफिक मेथड से जब आप कोई चीज को समझते हैं तो आपको बहुत आसान लगता है। वैज्ञानिक विधि से जब हम कोई चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो वो चीजें दिमाग में परमानेंटली बैठ जाती है, नहीं, हमारे डीप मेमोरी में चली जाती है। इस तरीके से ये चीज उम्मीद करता हूं कि यह जो कंसेप्ट था पेसिव वॉइस का देयर से संबंधित, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और कभी आपको परेशान नहीं करेगा। नहीं, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो अब आज तक या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वाले को, निकट संबंधी को, उसको भी शेयर करें, जिससे कि इस वैज्ञानिक विधि का वो भी लाभ उठा सके। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।